जिन वैदिक ऋषियों ने, जिन दार्शनिकों ने, जिन चिंतकों ने, जिन ज्ञान की साधना करने वाले महापुरुषों ने वैदिक सूक्तों का अध्ययन किया, उन्होंने वेद की ऋचाओं का साक्षात्कार किया। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्वों, ऋषियों, मनीषियों, मुनियों, तत्वदर्शियों के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न विचार हैं। फ्लीडरर ने ऋग्वेद की प्रार्थना का प्रारंभिक बच्चों की सी निश्चल प्रार्थना के रूप में वर्णन किया है। पिक्टेट का मत है कि ऋग्वेद के आर्य एकेश्वरवादी थे। भले ही यह विचार अस्पष्ट एवं पिछड़ा क्यों न हो, रॉथ और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी मत से सहमति प्रकट करते हैं। राजा राम मोहन राय की सम्मति में वैदिक देवता परम ब्रह्म के भिन्न भिन्न गुणों की आलंकारिक प्रतिनिधि के रूप में है। दूसरे विद्वानों के मत में ब्लूमफील्ड भी उनमें है। ऋग्वेद के सूक्त एवं प्राचीन असंस्कृत जाति के यज्ञ के निमित्त बनाए गए सूक्त हैं, जो कर्मकांड को विशेष महत्व देती थी। वर्गेन का मत है कि ये सब आलंकारिक भाषा में लिखे गए हैं। प्रसिद्ध भारतीय भाष्यकार सायणाचार्य ने सूक्तों में वर्णित देवताओं की प्राकृतिक व्याख्या को स्वीकार करता है और इसी का समर्थन आधुनिक काल के यूरोपीय विद्वानों ने भी किया है। सायणाचार्य ने कभी कभी इन सूक्तों की व्याख्या प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों के धर्म के भाव को लेकर भी की है। विभिन्न प्रकार के ये सब मत एक दूसरे के विरोधी हों यह बात नहीं, क्योंकि वे सब ऋग्वेद के सूक्त संग्रह के विषय स्वरूप की ओर निर्देश करते हैं। ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी के विचारकों के विचार अंकित हैं और इसीलिए उसके अंदर भांति भांति के विचारों का संचय सन्निहित है। मुख्य रूप से हम यह आकलन कर सकते हैं कि ऋग्वेद निश्चल एवं सरल धर्म का प्रतिपादन करता है। सूक्तों का बहुत बड़ा समूह सादा और सरल है, जो एक ऐसी धार्मिक चेतना की अभिव्यक्ति करता है जो परवर्ती समय के छल कपट से सर्वथा शून्य था। ऋग्वेद में ऐसे सूक्त भी हैं जो परवर्ती औपचारिक ब्राह्मण ग्रंथों के काल के हैं। कुछ ऐसे सूक्त हैं, विशेष रूप से अंतिम मंडल में, जिसमें जगत का उद्देश्य और उनके अंदर मनुष्य का स्थान, इस विषय पर किए गए चैतन्य विचारों के परिपक्व परिणाम दिए गए हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में वर्णित एकेश्वरवाद उक्त सूक्तों की विशेषता है। इसमें संदेह नहीं कि कभी अनेक प्रकार के देवता व्यापक ब्रह्म के ही भिन्न भिन्न नाम एवं अभिव्यक्ति के रूप में थे, किंतु इस प्रकार का एकेश्वरवाद आज तक आधुनिक जगत के तीव्र मर्म स्पर्शी एकेश्वरवाद के समान नहीं है। महान भारतीय विद्वान योगी श्री अरविंद घोष की सम्मति में वेद रहस्यमय सिद्धांतों एवं गूढ़ दार्शनिक ज्ञान से भरे हुए हैं। उनके मत के सूक्तों में वर्णित देवता मनोवैज्ञानिक व्यापारों के संकेत हैं। सूर्य मेघा को उपलक्षित करता है, अग्नि इच्छा को और सोम मनोभावों को। अरविंद के मत में वेद एक रहस्यपूर्ण धर्म है, जिसकी तुलना प्राचीन ग्रीस के आर्फिक और इल्यूसियन संप्रदायों के साथ की जा सकती है। एक प्रकल्पनात्मक सिद्धांत जो मैं प्रस्तुत करता हूँ यह है कि ऋग्वेद स्वयं एक उपयोगी प्रामाणिक ग्रंथ है जो आज हमें उपलब्ध है
और जो प्राचीन काल की उसी मानवीय विचारधारा का है जिसके प्राचीन ऐतिहासिक इल्यूसियन और औरफिक रहस्य विनष्ट होते हुए अवशेष मात्र रह गए हैं, जबकि मनुष्य जाति के आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक ज्ञान को महत्वपूर्ण आकृतियों एवं संकेतों में छिपाया गया था। किन्हीं कारणों से जिनका आज निर्णय करना कठिन है और इस प्रकार धर्मभ्रष्ट व्यक्तियों से बचाकर केवल धर्म में दीक्षितों के प्रति उनका प्रकाश किया गया, रहस्यवादी योगियों का एक मुख्य सिद्धांत यह था कि आत्मज्ञान एवं देवताओं के विषय के सत्य ज्ञान को पवित्र समझकर गुप्त रखा जाए। वे समझते थे कि यह ज्ञान साधारण मनुष्य के अयोग्य ही नहीं अपितु संभवतः अनर्थकारी भी हो सकता है और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, और यदि असभ्य, गंवार और अपवित्र आत्माओं को प्रकाश प्रदान किया जाएगा तो इसकी धार्मिकता नष्ट हो जाएगी। इसीलिए वह बाह्य पूजा को क्रियात्मक रूप में बनाए रखने के पक्ष में थे, जो कि धर्म भ्रष्ट के लिए अपूर्ण थी और दीक्षित व्यक्ति के लिए एक आंतरिक नियंत्रण का विधान थी, तथा अपनी भाषा को ऐसे शब्दों एवं मूर्तियों को रूप देते थे जो चुने हुए वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए ही उतना ही धार्मिक अर्थ रखता था और साधारण पूजने वालों के लिए एक ठोस मूर्त रूप रखता था। वैदिक सूक्तों की भावना एवं रचना इन्हीं सिद्धांतों को लेकर हुई। जब हम देखते हैं कि यह मत केवल आधुनिक यूरोपीय विद्वानों के मत के विरुद्ध नहीं है, अपितु सायणाचार्य के परस्पराश्रित भाष्य एवं पूर्व मीमांसा के मत के भी विरुद्ध है, क्योंकि पूर्व मीमांसा को वैदिक व्याख्या के लिए प्रमाण समझा जाता है, तो हम भी अरविंद घोष के नेतृत्व का अनुसरण करने में संकोच करते हैं। और ये भले ही सुकल्पित क्यों न हो, यह संभव नहीं हो सकता कि भारतीय विचार की समस्त उन्नति वैदिक सूक्तों के उच्चतम आध्यात्मिक सत्यों से उतरकर शनै शनै गिरती चली जाए। मानवीय विकास के समान नियम के अनुसार यह स्वीकार करना सरल है कि परवर्ती धर्म और दर्शन असंस्कृत संकेतों एवं आचार संबंधी मौलिक विचारों से और प्राचीन मानवीय मस्तिष्क की उच्च आकांक्षाओं से उदित हुए, बजाय इसके कि उनके विषय में यह धारणा की जाए कि प्रारंभ में प्राप्त पूर्णता से अवनति के रूप में ये उत्पन्न हुए। वैदिक सूक्तों के भाव की व्याख्या करने में हम ब्राह्मणों एवं उपनिषदों के मत को स्वीकार करना अधिक उचित समझते हैं, क्योंकि वे तुरंत उनके पश्चात आए। ये अर्वाचीन ग्रंथ वैदिक सूक्तों की परंपरा के अंदर हैं और उनका विकसित रूप है। हम देखते हैं कि पहले बाह्य जगत की शक्तियों की पूजा करते करते उपनिषदों का आध्यात्मिक धर्म उन्नत हुआ, तो यह बात सरलता से समझ में आ सकती है, क्योंकि धार्मिक उन्नति का स्वाभाविक नियम ऐसा ही है। इस पृथ्वी पर हर मनुष्य हर जगह बाह्य जगत से चलकर आभ्यंतर की ओर आता है। उपनिषदें प्राचीन प्रकृति पूजा की ओर ध्यान न देकर मात्र वेदों में संकेत रूप में निविष्ट उच्चतम धर्म को ही विकसित करती हैं। यह व्याख्या आधुनिक ऐतिहासिक विधि और प्रारंभिक मानव संस्कृति के सिद्धांत से बिल्कुल संगत दिखाती है और सायणाचार्य द्वारा प्रतिपादित प्रतिष्ठित भारतीय मत के भी सर्वथा अनुकूल है।